हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक 12th स्पेशल है। आज हम जो है क्लास 12th का BSc इंग्लिश जो रेनबो पार्ट 2 है 100 मार्क्स का, उसका आज हम पोएट्री और इसका जितना भी चैप्टर है उसका लेखक है उसके नाम को जो है ट्रिक के साथ याद करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 5 मार्क का क्वेश्चन ये 100% गारंटेड है कि पोएट्री का जितना भी चैप्टर है और उसका जो लेखक है ये मैचिंग में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त है कि आप लोग अगर 12th का स्टूडेंट है और इंग्लिश अगर आपका जो सब्जेक्ट अगर आप रखे हैं 100 मार्क्स का, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग वीडियो को के अंत तक बने रहिए अगर आप लोगों को 5 मार्क इससे लाना है तब। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसके लेखक जॉन डन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है वो जॉन डन है। आप लोगों को जितना भी पोएट्री का चैप्टर और प्रोज का चैप्टर है सबका जो चैप्टर और लेखक है उसको याद कर लेना है और 10 मार्क आप लोग जो है ला सकते हैं सिर्फ इतना ही चीज से कि जितना भी चैप्टर है उसका लेखक। 21 चैप्टर टोटल हो जाता है। प्रोज में 11 और पोएट्री में 10 चैप्टर है। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 10 मार्क फिक्स है कि 5-5 मार्क का जो मैचिंग है वो पूछता ही है। ऑब्जेक्टिव में अलग से पूछता है वो अलग। हमारा जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके लेखक जॉन डन है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कि स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्यारा प्यार। प्यारा प्यार आई डू नॉट गो कि मैं नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर है कि प्यारा प्यार हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि स्वीट लव। स्वीट लव तो हम लोग कहेंगे स्वीट लव, स्वीटेस्ट लव। अगर इसको ऐसे याद रखेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे इसको याद रखेंगे कि जॉन को हम लोग अगर जान कहे तो स्वीटेस्ट लव जो इंसान होता है वो किससे करता है, तो उसका जान होता है ना, उसी से वो स्वीटेस्ट लव करता है। अब जान का मतलब कुछ भी हो सकता है कि हमारे पिताजी हमारे जान हो सकते हैं, हमारी माताजी भी जान हो सकती है और हमारा भाई, कोई भी जो हमारा जान होगा ना उससे हम स्वीटेस्ट लव ही करेंगे। जो भी हमारा जान होगा उससे हम स्वीटेस्ट लव करेंगे ही करेंगे। तो स्वीटेस्ट लव किससे किया जाता है? जान से किया जाता है। अब हमारा जो दूसरा नंबर चैप्टर है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसके लेखक है वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है कि खुद का गीत, स्वयं का गीत, और इसके लेखक है वॉल्ट विटमैन। अब खुद का जो गीत हम लोग इस विटमैन को ना बस अगर याद रख ले व्हाइट मैन, तो व्हाइट मैन हम लोग किसको बोलते हैं? गोरा आदमी। अब गोरा आदमी का जो मतलब हम लोग यहाँ पर समझें कि गोरा आदमी किसको कहा जाता है, तो गोरा आदमी अंग्रेजों को कहा जाता है गोरा। तो हम लोग अगर इसको अगर अंग्रेज मान ले व्हाइट मैन, और व्हाइट मैन का मतलब ही होता है अंग्रेज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो जो अंग्रेजवा सब जो गाना गाता है वो किसको समझ में आता है? वो तो खुद ही गाता है, खुद ही समझता है। सबको पता होगा कि जो भी हम इंडियन आदमी है, अंग्रेजवा अगर गीत गाएगा तो अपने भाषा में जो भी गाता है वो किसको समझ में आएगा? तो जो व्हाइट मैन होता है उसका वो स्वयं का ही गीत होता है। वो खुद ही गाता और खुद ही समझता, खुद ही कूदता, खुद ही कुछ करता है। तो जो व्हाइट मैन होता है ना, व्हाइट मैन, उसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता। खुद का गीत किसका होता है? वो अंग्रेजवा का होता। व्हाइट मैन का जो गीत होता है उसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही होता है, किसी दूसरे को समझ में नहीं आता है। हमारा जो तीसरा चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो लेखक है वो है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन इसके लेखक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो लेखक है वो है W.H. ऑडेन। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है कि अब पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या पेड़ से जो पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं। अब इसके लेखक के कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन, इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लेखक W.H. ऑडेन है। तो ऑडेन को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कि अब डॉन, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर अब डॉन अगर हम लोग इसको अगर कह दे कि अब डॉन
तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, अब डाउन हो रहे हैं, अब डाउन हो रहे हैं। पेड़ के पत्ते अब डाउन हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, अर्थात जो पेड़ का पत्ता रहता है वो तो ऊपर रहता है और वो जो झड़ रहा है तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, वो डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है, अब डाउन। तो हम लोग इसको डाउन या डाउन ऐसे भी कर सकते हैं कि डाउन डाउन। तो अब डाउन हो रहा है कि पेड़ के पत्ते क्या हो रहे हैं, अब डाउन हो रहा है, WHO। तो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब पेड़ का पत्ता अब डाउन हो रहा है। हमारा नेक्स्ट है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के लेखक कौन है, जॉन कीट्स। तो ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ और यहाँ पर है जॉन कीट्स। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं, जॉन को जान कह सकते हैं और ये तो कीट तो है ही। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पतझड़ माह में जो होता है ना, कीट पतंग जो होता है वो मतलब इंसान का जान तक भी ले लेता है। कि पतझड़ जब माह आता है तो कीट जो होता है, कीट वो कई तरीका से इंसानों के, मान लीजिए हम रास्ते में चल रहे होते तो आंख में आ जाता है या काट ही लेता है किसी तरह, तो जान का दुश्मन हो जाता है। तो ऑटम ऋतु में क्या होता है, जान का जो है वो कीट दुश्मन हो जाता है, जान कीट हो जाता है। वो जो है कीट पतंग वो ऑटम में, पतझड़ में बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है। हम लोग ऐसे कहेंगे कि पतझड़ अर्थात ऑटम में जो कीट होता है हम लोगों को बहुत परेशान करता है। हमारा अगला चैप्टर है एनेपिटफ। एनेपिटफ इसके लेखक है वाल्टर डेला मेयर। तो हम लोग इसको याद कैसे रहेंगे, कैसे याद करना इसको। अब एनेपिटफ का मतलब क्या होता है, तो एनेपिटफ का मतलब होता है, हम लोग इसको समाधि भी कह सकते हैं, या कोई भी इंसान जो मर जाता है उसके ऊपर जो कब्र बनवाया जाता है या घर बनवाया जाता है उसके ऊपर में कुछ भी लिखा जाता है उसको एनेपिटफ कहा जाता है। तो हम लोग उसको समाधि भी कह सकते हैं। अब इसके लेखक क्या है, वाल्टर डेला मेयर है, वाल्टर डेला मेयर। अगर हम लोग वाल्टर को बस एल हटा ले तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे, डेला मेयर। अब हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी इंसान अगर मर जाता है तो वो इंसान की जो है, मतलब लोग जो श्रद्धांजलि देने वाले रहते हैं साल में जाते हैं और उसके जो कब्र पर होता है क्या होता है, फूल माला अर्पित करता है, जल भी अर्पित करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वाटर डाला। हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि वाटर डाला, मरे कहाँ, मरे हुए व्यक्ति के कब्र पर, अर्थात एनेपिटफ। तो इसका मतलब ही होता है समाधि, मरा हुआ व्यक्ति का जो जगह होता है उसको एनेपिटफ कहा जाता है। तो जो व्यक्ति मर जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो वाटर डेला मेयर है तो हम लोग इसको कहेंगे कि वाटर डाला, मरे हुए व्यक्ति के कब्र पर क्या किया कि वाटर डाला, मरे हुए व्यक्ति के कब्र पर वाटर डाला। अब जो है हमारा अगला चैप्टर है द सोल्जर और इसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। अब द सोल्जर का मतलब क्या होता है, द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। अब इधर जो है सैनिक है, ये जो है सैनिक, और इधर है रूपर्ट ब्रूक। अब हम लोग इसको अगर ब्रूक में से अगर आर हटा ले तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, बुक कहते हैं, बुक कहेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सैनिक होता है क्या होता है, वो तो बुक रहता है हमेशा। उसको आप कहिएगा कि बॉर्डर पर से चलो, आप मेरे साथ घूमने चलो, मेरा ये काम कर दो, मेरे साथ ये करो वो करो, तो कोई भी जो सैनिक होता है वो कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जाएगा। या कोई इंसान कहेगा कि आप जो है मेरा ये काम कर दिए, वहाँ वो कर दिए, ये कर दिए, वो कुछ नहीं करेगा, वो देश के लिए बुक रहता है। जो सैनिक होता है सोल्जर, वो क्या होता है 24 आवर्स देश के लिए ही वो बुक रहता है। वो जो है दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहले उसके लिए देश होता है, उसके बाद ही वो दूसरा चीज होता है। तो कोई भी सैनिक हो, सोल्जर हो, वो 24 आवर्स देश के लिए क्या रहता है, बुक रहता है। हमारा अगला चैप्टर है मकाविटी द मिस्ट्री कैट। मकाविटी द मिस्ट्री कैट और इसके लेखक कौन है, टी.एस. इलियट, थॉमस एस्टॉन्स इलियट इसका पूरा नाम है, थॉमस एस्टॉन्स इलियट। और मकाविटी द मिस्ट्री कैट का मतलब क्या होता है, एक रहस्यमयी बिल्ली, एक रहस्यमयी, एक चतुर, चालाक, होशियार, कुछ भी कह ले, तो एक रहस्यमयी बिल्ली। और इसके लेखक क्या है, टी.एस. इलियट है।
अब हम लोग इसको कह लेंगे कि बिल्ली, और इधर अगर हम कह ले क्या, इलियट को अगर हम लोग कह दे इडियट, तो बिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, इडियट होती है, वो नालायक होती है, वो बहुत ही परेशान करने वाली होती है। कि जैसे देखते हैं हम लोग कि जब भी हम लोग खाना खाते रहते हैं तो वो बिल्कुल बेवकूफ की तरह भागती नहीं है, और खासकर तब होता है ऐसा कि जब नॉनवेज अगर हम अपने घर में या कहीं भी बनाते हैं तो बिल्ली जो है ना, जब से मांस हो मछली हो आ जाता है ना, बन के तैयार भी नहीं रहता, जब हम बनाने के लिए ही चालू होते हैं ना, तो बिल्ली जो होती है वो एकदम कहीं पर भी बैठ के या खड़ी होके वो इंतजार करते रहती है कि कब हमें मिल जाए कि हम लेके भागे। वो इडियट कितना भी बार आप भगा दो ना, वो भागती नहीं है, कभी भी बिल्ली जो होती है वो भागती नहीं है। अगर नॉनवेज की बात हो जाए तो बिल्ली कभी नहीं भागेगी, आप उसको मारिएगा फिर आ जाएगी, कुछ भी कीजिएगा वो भागती नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो चतुर चालाक बिल्ली है तो ये क्या है कि इडियट होती है, इडियट को हम लोग कहेंगे इडियट। तो बिल्ली क्या होती है, इडियट होती है। हमारा जो अगला चैप्टर है फायर हिम, तो फायर हिम के लेखक कौन है, के.एन. दारूवाला, के.एन. दारूवाला। फायर हिम, और फायर हिम का मतलब क्या होता है, अग्नि का गीत, अग्नि का गीत, अग्नि गीत इसको हम लोग कहते हैं। तो अग्नि गीत फायर हिम, और इसके लेखक है के.एन. दारूवाला या के.एन. दारूवाला। अब हम लोग इसको याद कैसे रखें, इसका ट्रिक भी बहुत ही अजीब हम बनाएंगे कि फायर हिम के.एन. दारूवाला। अब देखिए कि क्या होता है, फायर, फायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो आग होता है, लेकिन फायर का मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, कोई भी हमारे साथ गलत करता है तो हम उस पर आग बबूला उसको मारने के लिए दौड़ते, उसको गाली कह देते हैं या बुरा बात कहते हैं, तो इसको भी कहता क्या कि फायर होना, उता हम पर फायर हो गया है, हम तोरा पर फायर छियो। तो ऐसे जब कहता है तो अब इसको इधर से जो है दारू वाला कह दे, तो कोई भी इंसान जो है दारू जब पी लेता है तो वो क्या करता है, वो सब पर फायर ही रहता है, वो किसी को भी गाली दे देगा, रास्ते चलते हुए व्यक्ति को गाली दे देगा, अगर उसको मान लीजिए कि वो दीवार है तो वो भी इंसाने समझ को दीवारों को ठोक देता है, तो वो जो है ना सब पर फायर हो जाता है। तो दारू पी के आदमी क्या होता है, सब पर फायर होता है, बेटा पर फायर हो जाएगा, बाप पर फायर हो जाएगा, पत्नी पर फायर हो जाएगा, खुदों पर फायर हो जाता है। ऐसा फायर होता है कि जितना कपड़ा उपड़ा होता है ना सब फायर लेता है। तो ऐसा वो बेवकूफ होता है दारू वाला, जो दारू पी लेता है ना वो फायरे रहता है, अब फायर में जो होता है ना वो सब चीज फायर लेता है। तो दारू वाला फायर रहता है हमेशा, हमेशा ये फायर ही रहता है। हमारा अब है स्नेक, और इसके लेखक है डी.एच. लॉरेंस। तो स्नेक का मतलब क्या होता है, सांप, सर्प। तो स्नेक और इसके लेखक है डी.एच. लॉरेंस। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, स्नेक चैप्टर को हम लोग याद कैसे रखेंगे। ये टॉपिक ऐसा है ना कि आप कभी भी इस चैप्टर और लेखक को कभी भूल नहीं पाइएगा, और ये अगर आप परीक्षा में आएगा तो 5 का जो 5 क्वेश्चन ये मैचिंग आप तो बना ही लीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको भी 100% बना लीजिएगा। बस आप लोगों को कहानी याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अब हमारा जो चैप्टर है ना वो है स्नेक। स्नेक, बस हमें अपने मुद्दे पर रहना है, मुद्दे से नहीं भटकना है। आप अगर मुद्दे से भटक जाओगे ना, मुद्दे से भटक जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे। इसीलिए हम जहाँ पर है वहाँ पर रहे, अपने औकात को नहीं भूले। तो स्नेक को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसके लेखक डी.एच. लॉरेंस है। तो स्नेक का मतलब सांप होता है। तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो बीन बजाते रहता है, बीन बजाने वाला जो रहता है वो क्या करता है, तो सांप का खेल दिखाता है। जो बीन बजाता है मदारी, और जो जितना भी मदारी सब रहता है वो क्या करता है कि सपेरा जो रहता है वो बीन बजाता है और सांप का खेल दिखाता है। तो क्या होता है कि ऐसे मान के चलिए कि एक सपेरा है जो सांप का क्या दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है, सांप को नचा रहा है और खेल उसका दिखा रहा है। और मान लीजिए उसका वीडियो बन गया, उसका क्या हुआ कि वीडियो बन गया, और जो है अब हम उसका वीडियो देख रहे हैं कि सपेरा जो है वो वीडियो बना, उसका वीडियो बन गया सांप का, वो सांप को नचवा रहा, सांप नाच रहा, उसका वीडियो जो है हम जो है देख रहे हैं। अब उसका जब वीडियो हम देख रहे थे ना तो क्या था, लो था, लो। इसमें से हम सबको अगर भूल जाए तो लो याद रख सकते हैं, लो।
तो उसका जो वीडियो का क्वालिटी था वो क्या था, लो था। तो किसी भी वीडियो का अगर क्वालिटी अच्छा नहीं हो तो क्या हम लोग देखना पसंद करते हैं? नहीं देखना पसंद करते हैं। अब तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम उलट दे कि DH है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, HD। पहले जो ये वीडियो था वो क्या था, लो था। तो हमने जो वीडियो हमें दिखा रहा था उसको हम क्या बोले कि भाई वीडियो का क्वालिटी जो है ना वो लो है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप हमें किस में दिखाओ, HD में दिखाओ, HD में। तब हमको जो है ना वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो जो हम पसंद करेंगे। तो जो है वीडियो हमको दिखा रहा था वो लो क्वालिटी में दिखा रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा। हम क्या बोले कि भाई इस वीडियो का जो क्वालिटी है ना वो क्या कर दो, बदलो, और DH नहीं बल्कि HD में दिखाओ, HD में। हमारा जो अगला और लास्ट चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और इसकी लेखिका है कमला दास। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? माय ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब क्या होता है कि मेरी दादी माँ का घर या मेरी नानी माँ का घर भी कह सकते हैं, लेकिन दादी को जो अंग्रेजी में ग्रैंड मदर्स कहते हैं, लेकिन नानी को जो है ना मैटरनल ग्रैंड मदर कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना इंग्लिश में तकलीफ भी है कि दादी नानी सबको जो है छोटा मोटा बुक में एक ही कहा जाता है कि अंकल का मतलब चाचा, मामा, फूफा, ताऊ सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप बड़े बड़े बुक को पढ़िएगा तो चाचा के लिए, नाना के लिए, मामा के लिए, फुआ जितना भी है सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। कि चाचा है तो आप जो है अंकल कह सकते हैं, लेकिन मामा है तो मैटरनल अंकल कहना पड़ेगा। दादा है तो ग्रैंडफादर चल सकता है, लेकिन नाना है तो हमें उसको जो है ना ग्रैंडफादर कह के नहीं बुला सकते हैं। दादा के लिए भी स्पेशली वर्ड होता है, नाना के लिए भी स्पेशली वर्ड होता है। तो ग्रैंडफादर का मतलब दादा नाना दोनों होता है, लेकिन जब हमें क्लियर करना है कि हमारे जो है दादाजी है तो हमें कहना होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना जी है तो हमें कहना होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। तो उसी तरह यहाँ पर ग्रैंडफादर है तो यहाँ पर हम दादी और नानी दोनों कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस ये जो यूज किया गया है कि दादी के अर्थ में, तो इसकी लेखिका कमला दास है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो अब ऐसा कहेंगे कि कोई भी लड़की है और वो जो है दादी माँ के घर रह करके क्या करती है, कमाल करती है कि वो दादी माँ के घर में थी और वहाँ पर इतना मतलब अच्छा तरीका से रहती है, पढ़ती लिखती है कि वो दादी माँ के घर रह करके क्या कर दी, कमाल कर दी। या ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि कमला है वो कहाँ रहती है, अपने दादी के घर रहती है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस दादी माँ का घर, तो कमला है वो कहाँ रहती है, वो अपने दादी माँ के घर के पास है। ये भी कह सकते हैं कि कोई लड़की है दादी माँ के घर रह करके क्या कर दी, कमाल कर दी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों को हमारा ये टॉपिक कैसा लगा? ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक था, इसीलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया। आप लोगों को हमारा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।